जय श्री राम। गरुड़ जी काकभूषण से राम कथा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके विनम्र स्वभाव को देखकर काकभूषण जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे सुनिए। बोले काकभूषुंड बहोरी नभगनाथ पर प्रीति थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। आगे काकभूषण जी कहते हैं कि आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, जय मुनि नायक आतंकवादी। हे पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उसके पंडित हैं, उसके ज्ञानी हैं, उसको जानते हैं, उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन के ही, को जग काम न चावन जेही, तृष्णा के ही न कीन बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ऐसे ब्रह्मा जी, शिव जी और सनकादि को भी सभी को मोह ने अंधा किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया ना हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। बताओ, कोई है? कोई नहीं है, सब इससे नहीं बचे हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण यागार, के कह लोभ विडम्बना की न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना अर्थात मिट्टी पलीद ना कर दी हो, जिसको मतलब इन सबको भी लोभ ने उनकी मिट्टी पलीद मतलब उनका सर्वनाश किया है। श्रीमद बक्रन कीन के ही, प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नयन सर, को वस लाग न जाए। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया है। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सन्नपात नहीं के ही, को न मान मद तजो निवेही, जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं छुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यमन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया अर्थात सबका नाश किया है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ईर्ष्या ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया, चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग घुन को असधीरा, सुतपित लोक स्नातीनी, के कह मतीन कृतन मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है अर्थात किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ दिया अर्थात सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरनय पारा, शिव चतुरानंद जाय डेराही, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। जब शिव और ब्रह्मा भी माया से डरते हैं, माया के बंधन में आ जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, तो दूसरे जीव को क्या कहा जाए। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति काम आदि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि अर्थात काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुबीर कह, समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहाँ पद रोपी। वह माया श्री रघुबीर की दासी है, यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। ऐसा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया। जय श्री राम।